जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में अपना माथा टेकती हूँ और आपको बहुत 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरु जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं और आपने मेरी जिंदगी का कमांड संभाला है अपने हाथ में, तब से मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। संगत जी, आज मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग जो है वो अर्पण करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ कुछ खास आसान नहीं रही है। कोविड में मेरे फादर की डेथ के बाद चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई हैंडल करना, बिकॉज़ वही थे जो मेरा बैकबोन थे, वही थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थे हमारी फैमिली में। तो उनके जाने के बाद एकदम से सब चीज़ें मेरे पे पड़ गई। संगत जी, बट मैं मतलब कि मैं ऐसी-ऐसी मेंटल स्टेट में थी संगत जी, जिसमें मैं ये कहती थी कि पता नहीं गुरुजी आप आए हो घर में, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या आपसे बात करूँ, क्या मैं आपको बताऊँ? क्योंकि मैं एक बहुत ऐसे ब्लैक होल के अंदर हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना या कैसे ठीक होगी। संगत जी, मैं मैरिड हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहती हूँ। गुरुजी को मैं अप्रॉक्सिमेटली लाइक पास्ट 14-15 ईयर से जानती थी, बट मेरा कनेक्ट गुरु महाराज के साथ जो है वो अभी हुआ है सितंबर 2023 में। और संगत जी, सितंबर 2023 से लेके अभी तक, आज की डेट तक, मार्च 2025, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। गुरु जी के सत्संग आए दिन डेली होते रहते हैं, पर इतना सारी डिटेल में मैं कर नहीं पाऊँगी। आज मैं स्पेसिफिकली शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में करना चाहती हूँ और मैं वो शुक्राना सत्संग अपने हमारे घर को ब्लेस करने के लिए करना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज ने अपने लिए रहने के लिए चूज़ करा है। सो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ और मैं आप सब संगत को ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो सत्संग हैं वो कहीं न कहीं आपको पहले ही जो है वो हिंट दे देते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या होगा। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग ज़रूर सुनिए और सत्संग ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सत्संग शेयर होगा ना, वो गुरु महाराज जी जिस संगत को ज़रूरत होगी ना, उस संगत तक ज़रूर पहुँचा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं एक बार मंत्र जाप फिर से करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। सितंबर 2023 में आप मेरी लाइफ में आए और 2025 तक आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव चेंजेस करे। परीक्षा भी आपने खूब ली, रुलाया भी खूब, लेकिन गुरुजी, अब वो समझ आ गया है कि आपके रहते हुए हार कभी हो नहीं सकती। ठीक है, कभी समय जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। समय हमारे हिसाब से नहीं होते, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती कि इस टाइम तक हमारे को ये चीज़ हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन महाराज, जो आप समय निर्धारित करते हो, समय पे जब जो काम होते हैं, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अपने लिए जो है वो एक घर चूज़ करा जिसमें आप, हम आराम से जो है वो रह सकते हैं। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मेरे को रेंट, अपना मकान छोड़ के रेंट के घर पे आके रहना पड़ रहा था। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हो गई थी जिस वज़ह से मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे और कुछ वास्तु वगैरह का प्रॉब्लम था, जिस वज़ह से मैंने वो वाला मकान जो है वो छोड़ दिया था। और वो काफ़ी छोटा पड़ भी रहा था मकान, क्योंकि
मतलब कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 बीएचके की थी बेयर मिनिमम, और वो 2 बीएचके था और साइज़ भी काफ़ी जो है वो छोटा था। तो और उसके अकॉर्डिंग सामान हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी मतलब कि मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से क्या होगा, क्या नहीं होगा। गुरु महाराज ने जो है वो सत्संग सुनाने जो है वो शुरू करे। उसमें बहुत सारे सत्संग मैंने गुरुजी के ऐसे सुने थे जिसमें लोग अपने नए घर का जो है वो शुकराना कर रहे थे, जिसमें ये सब आ रहा था कि जो महाराज कर रहे हैं, जो महाराज ने हमें उन्होंने जो है वो घर ब्लेस करा है, 3 बीएचके ब्लेस करा है। और जैसा मैं चाह रही थी ना संगत जी, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वह चाह रही थी कि मुझे वहीं पे ही मिल जाए। बट संगत जी इतनी आसानी से जो है वो मिल नहीं रहा था चीज़ें, उस जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। तो संगत जी काफ़ी समय लग गया, मैं ढूँढती रही और फाइनली मुझे अपनी पसंद का, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हुआ एक घर मिला, तो वो गुरुजी ने ब्लेस करा। अब संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे ब्लेस करा। ये भी सत्संग के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने 2 घरों में से कौन-सा घर चूज़ करा है, क्योंकि अब संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज ने पहले से ही सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। मैंने 2-3 सत्संग ऐसे सुने थे जिसमें गुरु महाराज ने ये बताया था कि मेरे को हम जो फ्लैट लेना रह रहे थे, हम वही लेना चाह रहे थे, और सेम केस मेरे साथ भी था। पर वो वाला फ्लैट जो है वो ब्लेस नहीं हुआ। और संगत जी अगर हमें कोई चीज़ ब्लेस नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि वो नहीं मिल रहा या क्या है। बट होता क्या है कि संगत जी वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, तो गुरुजी महाराज हमारे को वो चीज़ नहीं देंगे। तो संगत जी अब मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि अभी हमने घर परचेज़ करा नहीं था, ना ही देखा था कि किस तरीके से क्या होगा। उतने समय में गुरुजी ने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने साफ-साफ हिंट दिया था कि कैसे जो है वो लोगों ने अपना जो है, एक आंटी जी ने अपना घर जो है वो छोटा घर बेचा, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा उनका, तो वो उनके ऊपर हिट आया, लोन भी आया, लेकिन उन्होंने फिर बड़ा घर जो है वो वहीं उसी सोसाइटी में खरीद लिया। तो इस तरीके से करके गुरुजी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था कि हमें अपना जो है वो छोटा वाला घर निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो परचेज कर पाएंगे। तो संगत जी ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो पुराने घर का एक अच्छे अमाउंट में सेल होना, पुराने घर का जो है एक अमाउंट में सेल होने के बाद उसका आप ये लगा लीजिए उसी दौरान पे हमारे को दूसरे ऑप्शंस मिलना। दूसरे ऑप्शंस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेक करवाई, और जो सबसे सूटेबल ऑप्शन मिला वो महाराज ने कैसे ब्लेस करा अब मैं वो बताती हूँ। तो जो हम घर का नंबर जो था संगत जी, उस नंबर से मिलता-जुलता नंबर एक सत्संग में ब्लेस हुआ। हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि गुरुजी को कौन-सा वाला, हमें कौन-सा लेना चाहिए? हमें ये वाला नंबर लेना चाहिए 1500 समथिंग, या फिर 10 समथिंग वाला जो है ये वाला लेना चाहिए। ये दोनों ही हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे और सूटेबल थे। तो संगत जी गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, ये एक सत्संग और सुनाया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि उस घर का नंबर ये था, वो 15 वाली सीरीज का नंबर था। तो हमें समझ में आ गया वो सत्संग सुनते वक़्त मुझे और मेरे हस्बैंड को कि महाराज ने ये वाला घर ब्लेस करा है, तो अब हमारे को यही लेना है चाहे कुछ भी हो। हालाँकि वो वाला घर थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट फिर भी जो महाराज की मर्ज़ी वो महाराज की मर्ज़ी। अब गुरुजी ने बोल दिया कि वही वाला लेना है तो वही लेना है। तो संगत जी बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है वो हिडन मैसेजेस सत्संग के अंदर जो होते हैं ना, वो हमें सुनने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे को समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे लिए है। तब हम उस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो संगत जी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये पूरा जो सत्संग है वो घर से एसोसिएटेड है, क्योंकि मैं बहुत शांति से, मेरे पास सामान भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं बहुत शांति से अपना घर बना के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रहना चाह रही थी। मेरे पास 2 बीएचके था जो मेरे को सेल करना पड़ा। सेल कर मतलब कि छोड़ना पड़ा और मैं रेंटल पे आ गई। रेंटल पे रहना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं रह पा रही थी, और
तो बस कैसे महाराज ने पूरा साइकिल चलाया, कैसे महाराज ने पहले सत्संग के थ्रू बताया कि हाँ जो है वो मेरा जो घर था पुराना वाला वो बिकना है, तो वो कैसे महाराज ने सत्संग के थ्रू एक्सप्लेन करा, तो वो हमें महाराज ने पहले हिंट दे दिया। उसके बाद फिर दूसरा जो परचेज करना था वो कहाँ पे, सेम ही सोसाइटी में दूसरा फ्लैट जो है वो मिलना था। तो ये सारे सत्संग गुरु जी ने जो पहले ही बता सुना के एक आप ये कह सकते हैं कि अंदेशा सा दे दिया था कि हाँ ये होना है। तो संगत जी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जितना हो सके सत्संग आप जरूर सुनिए, और जब आप सत्संग सुनते हैं और तो उसके अंदर जो हिडन मैसेजेस है ना, तो उन मैसेजेस को समझिए। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज जो है संगत जी आपके लिए हो। तो इस पूरे टाइम स्पैन में महाराज ने वो दूसरा घर, छोटा वाला घर बिकवाया, बड़ा वाला घर दिलवाया। थोड़ा लोन अमाउंट है, लेकिन कैसे जो है वो महाराज ने लोन अमाउंट का इंतजाम करा, कैसे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि लाइक प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं है तो लोन वगैरह कैसे मिलेगा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपना गोल्ड वगैरह सेल करना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड सेल नहीं करना पड़ा मुझे। मेरी एक और लिस्टेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो लोन दिलवाया महाराज ने, तो वो लोन से जो है वो कर लिया। अभी हम ईएमआई चुका रहे, बट हमें पता है महाराज का आशीर्वाद साथ रहेगा, वो हमें इतना कैपेबल जरूर बनाएंगे कि हमें ईएमआई चुकाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में इस जो उन्होंने अपने लिए घर चूज करा है रहने के लिए, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो परचेज करा वो करा गुरु महाराज ने हम सबके रहने के लिए, हमारा अपना घर जो है वो बन गया। और इस पूरे प्रोसेस में संगत जी इतना आपको पता है ना, घर के कंस्ट्रक्शन में कितनी चीजें लगती हैं, टाइल्स चेंज करवाना, पूरा रेनोवेट करवाना, सब चीजें, किचन वर्क, वार्डरोब्स, लॉफ्ट, सब चीजों में संगत जी मेरे महाराज ने हर काम में एक छोटी से छोटी चीज में, आप ये वॉशरूम के जो आइटम्स हैं लाइक शॉवर, गीजर और ये सब चीजें भी, हमारी गाड़ी जहां रुकती थी ना संगत जी, जब हम पहली शॉप के अंदर जाते थे ना, वहां हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप मिलता था। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि महाराज हर पल आपके साथ होते हैं, बस आप उनको एक बार आवाज मारिए और साथ लेके चलिए। संगत जी जो पूरा प्रोसेस है ना, घर बिकने से लेके घर बनने तक और घर के अंदर का इंटीरियर होने तक, महाराज ने हाथ पकड़ के काम करवाया। संगत जी मेरे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं और कोई और है नहीं हेल्प करने के लिए, तो मतलब कि मैं अकेली ही लगी। संगत जी आई एम सॉरी, मैं ये गलत कह रही हूँ, मैं अकेली नहीं थी, मैं और गुरुजी साथ थे। तो गुरुजी ने किस तरीके से जो है वो सारा काम करवा के कैसे जो है वो घर के अंदर एंटर करवाया। शिवरात्रि जो है वो हमने गुरु महाराज के साथ जो है वो नए घर में ही जो है वो मनाई। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं मालिक का कि मेरी औकात से बढ़कर उन्होंने मेरे को दिया। इतनी मेरी औकात भी नहीं है संगत जी, बट फिर भी महाराज ने मुझे बड़ा सपना देखने को कहा, एक बड़ा घर देखने के लिए कहा और बड़ा घर लेने की हिम्मत दी, और अब बड़ा घर का लोन चुकाने की भी हिम्मत वही दे रहे हैं। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगत जी। मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ, हर ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे हाथ पकड़ के मेरे काम करवाने का शुक्राना करती हूँ, हाथ पकड़ के घर लेके आने का शुक्राना करती हूँ। इस बीच के दौरान जब तक ये काम चल रहा था, सब चीज महाराज के हर टाइम मैसेज आते थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, बस अब थोड़ा सा समय और रह गया है, अब बस घर के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि महाराज ना बिल्कुल साथ बैठ के, महाराज हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारे महाराज वास करते हैं। तो महाराज का जो मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो बिल्कुल साथ बैठ के जो है वो गाइड करते, साथ बैठ के बताते कि क्या सही है क्या नहीं है। बट संगत जी हमें उनके मैसेजेस को समझना चाहिए, हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करने आए हैं, सबको ब्लेस करने आए हैं। जितना उनसे हमारे पास कुछ नहीं है गुरु महाराज को देने के लिए सिवाय एक थैंक यू के, दिल खोल के शुक्राना करने के, और वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि
क्या करें, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत तुच्छ है, हम लोग इस लायक भी नहीं है कि हम महाराज का शुक्राना कर सके। बट जिस तरीके की वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ करते हैं, जिस तरीके का वो आशीर्वाद हमें देते हैं, जिस तरीके से वो हमारी जिंदगी की गाड़ी को चलाते हैं, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के हाथ में अपनी डोर छोड़ दो, बस जैसे वो चलाएं, जैसे वो करें, करने दो। मुझे पता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें मैं घबरा जाती हूँ, पर मेरे को पता है कि मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, गुरु जी हैं साथ में, वो अपने आप ही जो है वो देख लेंगे। तो संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, इतना अच्छा घर उन्होंने अपने रहने के लिए चूज करा और अपने साथ हम लोगों को भी रखा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर काम अपने आप से करवाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पिता बन के मेरे साथ रहना, आशीर्वाद का हाथ अपना मेरे सर पे रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। हमारी लाइफ में हमारे जो कर्म हैं वो हमेशा हमारे आड़े आते हैं, और अगर गुरुजी ने हमें अपने सानिध्य में ना लिया होता तो हमें पता नहीं कितने जन्म लग जाने थे इन कर्मों का जो हिसाब किताब होता है उसको चुकाने में। लेकिन जब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी कहते थे कि ये कर्म कटवा लो, और वो कर्म भी गुरुजी बहुत छोटे में कटवा देते हैं, और इसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं, बिकॉज लाइफ में दुख सुख आते रहते हैं, और जब लाइफ में सुख होता है तो हम उसका श्रेय परमात्मा को नहीं देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमें ये सुख क्यों मिला, लेकिन जब हमें कोई दुख मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि हमें ही क्यों ये दुख मिला। सो सुख दुख लाइफ का पार्ट है, और अगर गुरुजी साथ ना हो तो वो दुख काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब गुरुजी साथ में होते हैं, वो दुख को जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि सूली जैसे दुख को वो कांटे जैसा दुख कर देते हैं, और वो हम काट लेते हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। और ऐसे ही अभी क्या हुआ कि मेरे काफ़ी दिनों से मुझे अपनी लेग्स में बहुत पेन हो रहा था, और मैं थोड़ी सी उससे कई बार होता है कि रात को परेशान हो रही थी। और एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें शिवजी की फ़ोटो थी, और शिवजी के स्वरूप में उन्होंने, शिवजी ने उनकी जो लेग्स थी उसमें पट्टियाँ बंधी हुई थी। एंड दैट वाज माय आंसर फ्रॉम माय गुरु महाराज, जो तू भोग रही है वो बहुत छोटा है, और जो तेरे हिस्से का कर्म मैं भोग रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना सबसे पहले गुरु महाराज को कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। दूसरा, उन्होंने ये हमें बताया कि जैसे कभी कोई दुख आता है तो वो जब वो हमें बताते हैं कि इतना बड़ा दुख था और देख मैं सहन कर रहा हूँ, तो एक हमें भी एक अंदर से एक ताकत मिलती है उस दुख को सहन करने की। बिकॉज़ जब हमारे गुरुजी इतना बड़ा दुख सहन कर सकते हैं तो ये छोटा सा दुख क्या हम सहन नहीं कर सकते। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर चीज़ गुरुजी की प्लान होती है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी। हम एक सत्संग में गए, वहाँ पे ऐसे ही गुरुजी के सत्संग होने के बाद गुरुजी के सत्संग शेयर कर रहे थे संगत परिवार, और उसमें मैंने यही वाला सत्संग शेयर किया कि लेग्स में पेन वाला। मुझे एक संगत आंटी का मैसेज आया कि उनकी भी लेग्स में काफ़ी दिनों से पेन था, एंड शी गॉट हर आंसर्स। सो हमने क्या बोलना है, हमने क्या सत्संग शेयर करना है, वो भी गुरुजी ही प्लान करवाते हैं। एंड व्हेनेवर आई
share my satsang. I don't plan what I have to say because it's not me who is sharing the satsang. It's my Guru Maharaj who is basically, giving thoughts in my mind कि what I have to share. आवाज़ मेरी होती है लेकिन जो क्या बोलना है वो गुरु महाराज तय करते हैं, और वो सत्संग शेयर कब होना है, किसके पास जाना है और किसका कल्याण कैसे होना है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरु महाराज एंड दैट आई नो वेरी वेल नाउ. कई बार ऐसा होता है कि ऐसे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि आज मैं ये शेयर करूँगी जब हम सत्संग में जाते हैं किसी, लेकिन वहाँ पे जैसे ही हम सत्संग सुनाने लगते हैं हमारे मुंह से कुछ और निकलना शुरू हो जाता है, एंड दैट गिव्स यू an answer that it's not you who is sharing the satsang, it's Guru Maharaj who is telling you, who is putting thoughts in your mind so that you can share the satsang and the others can get the answers and उनका भी कल्याण हो. और पता है मुझे जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे और गुरुजी ने बड़े सारे चेहरे भी दिखाए जो ब्लैक मैजिक कितने टाइम से कर रहे थे, और गुरुजी ने कितनी सारी घर में ना ऐसे धागे और ये सब चीज़ें हम रखते हैं और वो पड़ी थी, वो सब बाहर निकलवाई, एकदम जैसे होता ना क्लेंजिंग कराई घर की. इतनी सारी खंडित मूर्तियाँ थी जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, इतनी मूर्तियाँ थी जो लोगों ने दी हुई थी, जो गुरुजी ने बाहर निकलवाई, क्योंकि भगवान हमेशा खुद ही लाने चाहिए, किसी के दिए हुए मंदिर में नहीं रखने चाहिए. वो सब चीज़ें की. और पेंटिंग्स, गुरुजी कहते थे कि जैसे कोई लोग आपको पेंटिंग्स देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं, आपको नहीं पता उनकी नीयत कैसी है, तो वो गुरुजी ने बिल्कुल बाहर निकलवाई. और कल मैं एक ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये ब्लैक मैजिक गुरुजी ख़त्म करते थे, और जब गुरुजी ये ब्लैक मैजिक ख़त्म करते थे उनके पैर एकदम काले हो जाते थे, और जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे ऐसे दानव भी हैं. और ऐसे लोग, वो बता रही थी कि ऐसे लोग क्या करते हैं जो जैसे बॉडीज़ को दबाते हैं, उनको उठा के दे जस्ट अपने वश में करके दे डू ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स. बट गुरुजी बोलते थे कि हमें सुबह शाम दिया जलाना चाहिए. उससे क्या होता है कि जब हम जोत जलाते हैं देसी घी की, तो आग से नेगेटिविटी भागती है. और अगर हम सुबह शाम दिया जलाते हैं और गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो करते हैं, वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देता है हमारे अराउंड और हमारे घर के अराउंड, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे, कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति हमें छू नहीं सकती. और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जब वो एक नेगेटिव शक्तियाँ हमारे लिए भेजते हैं और हमारे अराउंड ये ऑरा बन जाता है, अब वो शक्तियाँ ऐसा नहीं है कि वो शांत हो जाए, उनको किसी ना किसी को तो नष्ट करना है, तो वो वापस जाके उनको ही नष्ट करती हैं. और मैं ये सोचती थी कि कई बार क्या होता है कि हम नई संगत कभी कभी भटक जाते हैं, उपाय के चक्कर में लग जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. गुरुजी ने हमें सब वहमों से बाहर निकाला. गुरुजी ने बोला कि तुम मंत्र जाप करो, भगवान का सिमरन करो, और भगवान का जब हम सिमरन करते हैं, हमारे मन में जब भगवान के लिए सिमरन चलता है, तो कोई नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती. और हम लोग अपने आप को फिर परेशान करते हैं कि हम ये उपाय नहीं कर पाए, हम वो उपाय नहीं कर पाए. मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अगर कुछ हमसे करवाना है तो वो कैसे भी करके हमसे करवा लेंगे. इट्स नॉट अस हु आर डूइंग एनीथिंग, इट्स हिम जो हमसे वो करवाते हैं. जो उन्होंने मुझसे करवाना था वो करवाया, और जो नहीं करवाना वो मैं नहीं कर पाती हूँ. एंड आई डोंट पैनिक नाउ. इट्स जस्ट कि वो ये बोलते हैं कि नाम सिमरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ रिटन इन एवरी धर्म, कि हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें पैदा किया, और जो हमें पाल रहे हैं वो हमारे माँ बाप हैं. और वो हमारे गुरु तो हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और हमें बस उनका एक शुक्राना करना है और सिमरन करना. एंड दैट वाज लाइक अ ब्यूटिफुल थिंग which
गुरुजी टोल्ड मी अगेन, वो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि इन उपाय के चक्रों में मत पड़। बिकॉज क्या होता है ना कि हमारा भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, हम भगवान को अपनी भक्ति से और प्यार से पा सकते हैं। ये उपाय करने से हम भगवान को नहीं पा सकते। ये उपाय तो पंडित बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, एंड देन यू नो दीज ऑल थिंग्स जस्ट यू नो मल्टीफोल्ड, इतने सारे उपाय आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे और फिर भगवान को भूल जाएंगे। हमें भगवान को भूलना नहीं है, हमें इन उपाय जितने भी हैं इन सबको साइड पे करके हमें नाम सिमरन करना है, हमें शुक्राना करना है उस परमात्मा का जो हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, जो हमारे पल पल अंग संग रहते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। बस उनको याद करना है। और जो एक चीज़ जो कल मैंने ओल्ड संगत आंटी से सुना कि हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए सुबह शाम, और यू नो और वो गुरुजी बोलते थे गुरुआं दे अगे तेल का दिया नहीं जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं। और वो लाइट है, दैट लाइट डिस्ट्रॉयज ऑल द नेगेटिविटी। और जब हम अपने घर में मंत्र जाप या सुखमनी साहिब का पाठ या शब्द गुरबानी चलाते हैं तो एक हमारे घर में, हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि कोई नेगेटिव शक्ति या कोई ब्लैक मैजिक हमें छू भी नहीं सकता। एंड वो बोलती थी कि हम हर रोज़ अपने घर में जैसे हवन होता है खुद करते हैं और करते थे भी कि just you know when you burn that nariyal and samagri, it creates the positivity in the house. So चाहे वो आप दिया जला के करिए, चाहे आप वो मंत्र, जो ये सब चीज़ें हैं, मंत्र जाप ऐसा होना चाहिए कि हमारे मन में 24 घंटे हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए। और इसके लिए it's not like I do it all the time, but I am telling it to myself also that I also have to do that, because ये एक मंत्र जाप जो गुरुजी ने हमें दिया है, ये एक ऐसा इसमें एक इतनी शक्ति है कि वो हमें हर नेगेटिविटी से दूर रखता है और हर प्रॉब्लम से बचाता है। और शब्द गुरबानी अगर हम चलाते हैं अपने घर में और वो चलते चलते हम खाना बनाते हैं तो हमारा खाना भी लंगर बन जाता है। बिकॉज व्हेन वी कुक फूड, जो हमारे मन में चल रहा होता है दैट गोज़ इन द फूड। अगर वो नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी खाने में जाएगी और वो सबको नेगेटिव कर देगी। इफ़ वी आर पॉजिटिव, हमारे मन में मंत्र जाप चल रहा है, हमारा ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। वो पॉजिटिविटी से हम जब खाना बनाएंगे तो वो खाना जो भी खाएगा वो पॉजिटिव रहेगा। सो एक घर के अंदर एक ऑरा ऐसा होना चाहिए कि शब्द गुरबानी चलती रहनी चाहिए, मंत्र जाप चलता रहना चाहिए। वो हमारे मन में, देन इट ग्रेजुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड देन ये जो ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी, these all things are very smaller than our guru. Our guru is very big, and he has created everything and he can destroy all these small things in our life. ये बहुत छोटी चीज़ें हैं हमारे गुरु के आगे, ये ब्लैक मैजिक या ये नेगेटिविटी। जो हमें कष्ट आते हैं वो हमारे कर्म होते हैं और हम उन कर्मों के कारण ही हमें अपने कष्ट झेलने पड़ते हैं। जब हमें गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया है तो हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। बिकॉज इतने सारे जो चीज़ें हैं गुरुजी हमारे अपने ऊपर लेते हैं और हमें जो चीज़ें देते हैं हमें बस उसका शुक्राना करना चाहिए। बिकॉज वट एवर ही गिव्स अस इज़ बेस्ट फॉर अस। और बस हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना। गुरुजी बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत कुछ सिखाया मेरे परमात्मा ने, बहुत कुछ लाइफ में, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि झोलियाँ भरी हैं, गुरुजी ने झोलियाँ भरी हैं, उस कंटेंटमेंट से झोलियाँ भरी हैं, उस जो एक सेटिस्फैक्शन होती है जब गुरुजी हमारे पास हैं तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे साथ एक दीवार बन के खड़े होते हैं, जो वो शक्ति भेजते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार क्या होता है कि हमारा मन किसी चीज़ को चाहता है, जैसे मेरी डॉटर, शी वांटेड टू गो टू अ पर्टिकुलर स्कूल फॉर अ हाई स्कूल। you can make choices, but she got something else which she was least interested. और ये चीज़ गुरुजी ने सिखाई, एक्सेप्टेंस, जो गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए,
दैट इज़ द बेस्ट फॉर अस। क्या पता वो उस स्कूल में जाके कुछ गलत संगति में पड़ जाती या कुछ भी हो जाता, यू नो। सो whatever he is giving us is best for us, and we have to accept it, and we have to show the gratitude to him, because जो उन्होंने हमें दिया है वो हमारे लिए बेस्ट है। एंड शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग गुरु जी। मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। उनके भी कितने कष्ट गुरु जी ने दूर किए हैं, इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स गुरु जी ने दूर किए हैं और कर रहे हैं, और बच्चों के भी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतना सब कुछ गुरु जी ने ठीक किया है। मैं जितना भी शुक्राना करूं अपने गुरु महाराज का उतना कम है। गुरु जी कहते थे कि अपने दुखों का वर्णन नहीं करना चाहिए किसी से, अगर करना है तो मेरे से करो, बिकॉज nobody will solve the problem, nobody can help you in that problem, and that is very true. I have seen in my life कि कभी कुछ जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसा कोई नहीं है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एक्सेप्ट माय गुरु महाराज, जो एक्चुअली वहाँ पे आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अपने दुख सिर्फ अपने गुरु के साथ साझे। और शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं फिर से अपना ये सत्संग लेकर आ गई हूँ आपके समक्ष। मेरे तो सत्संग हर पल हर क्षण होते ही हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। गुरु जी के चमत्कार हर समय मुझे देखने को मिलते हैं, और तिथि दर्शन और ये कबूतर दर्शन, ये सब मुझे होते रहते हैं। गुरु जी की कृपा बनी रहती है। मैं शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ गुरु जी को कि मेरा एक घर खाली था और वो बहुत दिनों से किराए पे नहीं चढ़ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, और मुझे बहुत जरूरत थी कि मेरा घर किराए पे चढ़ जाए, क्योंकि मुझे जरूरत रहती है पैसे की। तो फिर इसीलिए तो जब मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी क्यों नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बांध दिया है गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा है। जबकि गुरुजी के भक्त हैं, अगर आप गुरुजी के सत्संग हैं तो आपको कभी ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, कभी भी आप गुरुजी की संगत होने के नाते। और ये सब चीजें बकवास है क्योंकि किसी ने बांध दिया, क्योंकि गुरुजी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बात से तो पूरी तरह से आश्वस्त रहती हूँ मैं। लेकिन फिर भी दिमाग में आ रहा था कि 4-5 महीने हो गए, मेरा घर क्यों नहीं किराए पे उठ रहा है, और बहुत अच्छी जगह पे है, तो ऐसा लगता था कि हो ही जाता है काम, हमेशा ही उठ जाता है, इस बार क्यों नहीं उठ रहा है। तो ऐसा घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। ऐसे तो मैं ये सब चीजें नहीं मांग रही थी, लेकिन मैं कहती थी गुरुजी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे बस बोल देती। तो अभी वो मेरा घर जो है अच्छे किराए पे उठ गया है, गुरुजी की कृपा से उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही उठवा दिया है उसको। और दूसरा शुक्राना मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनके एग्जाम हुए थे, फाइनल एग्जाम, और उन दोनों की जब पेरेंट टीचर मीटिंग में कॉपीज दिखाई गई तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं दोनों के। बड़ी वाली तो मेरी पढ़ने में अच्छी है, मैं जानती हूँ, और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं गुरुजी की कृपा से। लेकिन छोटी वाली मेरी बड़ी बदमाश है, वो पढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसके भी मार्क्स इस बार बहुत अच्छे आए और उसने बहुत अच्छे से ना ये क्लास पूरा किया, दूसरे क्लास में गई है। तो वो भी, उसका भी शुक्राना करूंगी गुरुजी को। गुरुजी से हमेशा देखते रहते हैं मेरे बच्चों को, उनको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मेरे बच्चों के सिर पे रहता है। और प्लीज गुरुजी कभी भी मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं कि गुरुजी मेरे साथ रहे, लेकिन हाँ, मेरे कुछ तो पुण्य रहे होंगे जो गुरुजी का साथ मिला इस जन्म में। तो बस गुरुजी ये साथ हमेशा बना रहे। कोई गलती हो तो उसके लिए हजारों बार, करोड़ों बार आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आपसे हजारों करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत गलतियां करती हूँ, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। मेरी मम्मी की भी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो अब आ गई हैं घर, काफी दिन हो गए उनको आए हुए, और अब ठीक भी हो गई हैं, काफी दुबली हो गई है। पापा मम्मी दोनों ही बहुत दुबले हो गए हैं गुरुजी, तो उन पर भी अपनी वो ठीक रहे, मुझे उन दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो उनको अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु ब्लेस कीजिए मेरे गुरु महाराज। एक बात और कहना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे जो जैसे मेरे सगे संबंधी हैं, तो वो मुझसे पता नहीं क्यों नाराज से रहते हैं, वो मुझसे बात ज्यादा नहीं करते, क्यों मुझे समझ नहीं आता। कि मैं जानती हूँ मेरा स्वभाव इतना अच्छा है कि मैं सबसे सही से बात करती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों है उनका मेरे प्रति। तो गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो लोग भी मेरे से ठीक से रहे, सब ठीक रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई तो होती ही नहीं है, खैर मैं लड़ाई नहीं करती, लेकिन हाँ, जो वो सीधे नहीं बोलते हैं तो वो थोड़ा सा एक, तो गुरुजी वो देख लीजिएगा प्लीज। मैं तो छोटी सी, मतलब आपसे हर छोटी छोटी बात बोल देती हूँ, हर बात कह देती हूँ आपसे, आप मेरे पिता हैं, कुछ है आप। तो बस गुरुजी
कृपा दया सब बनी रहे हम पर। और गुरुजी आपको बहुत सी सारी चीज़ें पता है मेरे बारे में। प्लीज़ मेरी जो बहुत सारी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या और प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी दया कीजिए। सब चीज़ों का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका मेरे जीवन में होने का ही बहुत हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने बच्चों की हर चीज़ को मैं पूरा कर पाऊँ, उनकी हर ज़िद को, उनकी हर प्रयास को आप सफल बनाएँ गुरु महाराज। और गुरुजी आपके सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा सत्संग शेयर हो जाए और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते पे मैं आपका मंत्र उच्चारण करना भूल गई थी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। फिर से मैं अभी सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र के साथ इसे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।